डिफरेंशिएशन का मोस्ट ऑफ द पार्ट मैंने आपको बता दिया था। अभी उसमें चेन रूल बस आखिरी बचा है, वो और मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है? उसके बाद डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर आएगा इंटीग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे। 1-2 क्वेश्चन बच्चों ने डाउट में भी पूछे, वो मैं डाउट भी बता दूँगा। बाकी अगर आपके कोई डाउट हो तो वो आप अपनी तरफ से भी पूछ सकते हैं। और दूसरा, क्लास का थोड़ा-सा टाइम का आप ध्यान रखिए। मेरी घड़ी में इस समय 7:35 हो रहे हैं, तो आप इससे टाइम मैच कर लो। कुछ बच्चे लेट आते हैं, हो सकता है कि मेरी घड़ी आगे हो, आपकी पीछे हो। तो 7:35 इस समय मेरी घड़ी में हो रहे हैं। यहाँ पर मेरे लैपटॉप में 7:35 हो रहे हैं। आप इससे मैच करिए टाइम, और इससे टाइम मैच करके ही आप क्लास करिए, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद। तो चेन रूल पे मैं आपको पहले कुछ प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर आपके जो डाउट होंगे, वो डाउट मैं लूँगा इसके बाद, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ तो मैंने आपको पीछे क्लास में बता ही दिया था। अच्छा, दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास कर रहे हैं और वो लिंक पास कर देते हैं दूसरे बच्चों को। मैं उनसे यही कहूँगा कि आप पास करिए लिंक, लेकिन एटलीस्ट उनको ये कहिए, जो भी बच्चे क्लास करना चाहते हैं, कि मुझे कम से कम एक बार मैसेज करें या कॉल तो करें। कुछ बच्चे मैं देखता हूँ बीच में क्लास में आ जाते हैं, एंट्री ले लेते हैं, मैं अलाउ तो कर देता हूँ, बट कम से कम एटलीस्ट एक बार बात करें, फ़ोन करेंगे तब तो मैं अलाउ करूँगा। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर ने कल अलाउ कर दिया, परसों अलाउ कर दिया, अब करते ही रहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। मैंने मैसेज भी किया, 1-2 बच्चे आपके फ्रेंड सर्किल में होंगे, ठीक है? अभी कल एक लड़की आई थी, मैंने मैसेज किया कि मुझे फ़ोन कर लेना। अब फ़ोन करने के बाद मैंने ये भी कहा कि 2 क्लासें दोनों करनी है, शाम की क्लास से काम नहीं चलेगा। अब बच्चों को क्या लगता है कि हम फ़ोन नहीं करेंगे, सर अलाउ कर देंगे, मैंने नहीं किया अलाउ। तो ऐसे थोड़ी है कि लिंक आपको मिल गया, पासवर्ड ज़रूरत नहीं है तो कोई भी थोड़ी जॉइन कर लेगा। कम से कम टीचर से एक बार पूछना तो पड़ेगा, बात तो करनी पड़ेगी। वो शेड्यूल भी पूछना पड़ेगा, फीस भी पूछनी पड़ेगी, सिलेबस कंप्लीट कराओगे कि नहीं कराओगे, थोड़ा बात तो करनी चाहिए ना। तो अगर कोई आपके फ्रेंड सर्किल में इस तरह के बच्चे हैं और वो आप उनको लिंक पास कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, मेरी परमिशन के बिना क्लास थोड़ी कर पाएँगे। तो आप लिंक भले ही पास कर दो, बट अलाउ मैं जब करूँगा तभी कर पाएँगे, नहीं तो वेटिंग में खड़े रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए थोड़ा-सा। दूसरा, मैं एक चीज़ और कहूँगा, मैंने देखा है, यहाँ से सब पता लगता है मुझे, कुछ बच्चे एक ही उस पे सिस्टम पे बैठ के 2-2 3-3 बच्चे क्लास जो करते हैं ना, तो पता तो यहाँ से सब रहता है, मैं बोलता नहीं हूँ। 1-2 लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं, ठीक है? तो अभी मैं टोक नहीं रहा हूँ, अगर मैं चाहूँगा भी तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ से मुझे सब पता है कि एक एक मोबाइल पे 2 बच्चे कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, लड़कियाँ कर रही हैं, वो मुझे सब यहाँ से दिखता है। आपको ये लग रहा होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी आजकल एडवांस है, तो सब चीज़ों के तोड़ भी होते हैं। आपको ये लगता है कि हम क्लास कर देंगे और सर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएँगे, कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन कर भी लोगे, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन कर भी लोगे, लेकिन उसका फ़ायदा क्या? जिस दिन ऑफ़लाइन क्लास शुरू होगी, फिर फिर क्या करोगे? जिस दिन ऑफ़लाइन क्लास स्टार्ट होगी, फिर तो आपको आना पड़ेगा, फ़ीस भी देनी पड़ेगी, है ना? तो ठीक है, आपको 10, 15, 20 दिन फ्री पढ़ने को मिल जाएगा, बस ये हो सकता है। तो मेरे नोटिस में सब रहता है, ऐसा नहीं है, आप ये ना सोचें कि मुझे यहाँ से पता नहीं लगता, सब पता है मुझे, बट मैं टोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। टोक भी दूँगा तो रोक नहीं पाऊँगा, तो उससे मैं कोई फ़ायदा नहीं, बस हिंट कर दिया है, आपके लिए हिंट मेरे ख़्याल से काफ़ी होगा। तो बेहतर है कि कम से कम आप बात करें, अगर क्लास कंटिन्यू करनी है, क्योंकि आपको पता है 19 से यूपी में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग खुल रहे हैं, पता ही लग गया होगा यूपी में, और 20 को आगरा में मीटिंग है, 20 के बाद 22-23 से हो सकता है ऑफ़लाइन आगरा में भी अलाउ कर दें, वैसे 26 का सुनने में आ रहा है, पर 22 को भी हो सकता है। तो अब आप उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये लॉन्ग टाइम तक आप नहीं चला पाओगे, ठीक है? और अभी ऑनलाइन में हो सकता है कि मैं फ़ी कम चार्ज करूँ, ऑफ़लाइन में मेरी मर्ज़ी है, मैं ना पढ़ाऊँ आपको। हो सकता है ज़्यादा फ़ीस भी मैं चार्ज करूँ, क्योंकि ऑफ़लाइन में तो बच्चा एकदम से दौड़ के आएगा फिर, जब ऑफ़लाइन शुरू होगी। अभी ऑनलाइन की वजह से हेजिटेट कर रहा है।
तो वही है, और शुरुआत में टीचर थोड़ा सा वो रहता है कि चलो ठीक है बच्चे आ रहे हैं चलिए पढ़ाते हैं। जहाँ मुझे लगता है कि मेरे 40 बच्चे हो गए, 50 बच्चे हो गए या 10 बच्चे हो गए, मैं सेटिस्फाई हूँ। उसके बाद मैं मर्जी, अब मेरी मर्जी, मैं चाहे जितनी फीस पे चार्ज करूंगा भले ही बच्चा ना पढ़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चेन रूल में देखिए y इक्वल्स टू, सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट 10x। तो हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि किसका हम डिफरेंशिएशन करें। पहले पहले हम किसका डिफरेंशिएशन करें, तो हमको करना होगा रूट का, तब तो 10 पे पहुंचेंगे ना। तो रूट का करेंगे तो कल मैंने बताया था 1/2 अंडर रूट और क्या 10x। इसके बाद 10 का जब हम करेंगे, इसके बाद जब हम 10 का करेंगे तो 10 का क्या हो जाएगा, 10 का हम जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया था, बस इतना ही लिख पाओगे, इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं है लिख के सॉल्व करने का। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, ठीक है। और यहाँ मैं एक चीज और बता दूं, कई बच्चे क्लास डिस्टर्ब जब करते हैं, तो मैंने आज भी एक लड़की को रिमूव किया शाम वाली क्लास में 6:15 से। अगर मैं आपसे कुछ पूछता हूं तो माइक को आप ऑन करिए, लेकिन बाकी सुबह भी मैंने रिमूव किया था। और कुछ बच्चों ने तो बिल्कुल इनडिसिप्लिन तरीका अपना रखा है, मैं उनके नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो रेगुलर हैं, जिनके घर से इतना डिस्टरबेंस आता है क्लास में। आप अपना माइक म्यूट किया करिए। मैं अगर कुछ पूछता हूं तो माइक म्यूट उसके केवल उस दौरान ओपन करिए, अनम्यूट करिए, अदरवाइज म्यूट कर लिया करो। और वो पर्टिकुलर बच्चे हैं, पर्टिकुलर, तो इस चीज का ध्यान रखिए। अभी भी शाम को मैंने रिमूव किया, और एक 11th में भी ऐसा है, 11th में एक बच्चा है, मैं अभी उसका नाम नहीं लूंगा, क्लास कर रहा है, तो इसका ध्यान रखिए। मैं अब देखिए, और y इक्वल्स टू ई की पावर अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा और टफ कर दिया मैंने, ठीक है, थोड़ा सा टफ कर दिया। तो सबसे पहले आप इसमें मुझे बताइए, मैं यहाँ से अब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अब आप मुझे केवल सीक्वेंस बताइए, पहले किसका करोगे, ई तो का पहले ई का की पावर एक्स ई का, ठीक है ठीक है, ई का। इसके बाद रूट साइन रूट का रूट का, उसके बाद साइन 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 का, एक्स और स्क्वायर का, सॉरी साइन का करेंगे या एक्स स्क्वायर का करेंगे। नहीं नहीं साइन का साइन साइन एक्स स्क्वायर का साइन तो टोटल कितनी बार करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, गिन के बताओ टोटल कितनी बार। 1 2 3 4 बार सर। 4 बार, आर बिल्कुल 4 बार। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई ही होता है। ई की पावर एक्स ही होता है। तो इसको हमने ओपन किया तो इसमें ये निकला, और अब रूट का करेंगे, रूट का करेंगे तो क्या होता है 1/2 रूट 2 रूट साइन साइन एक्स स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर। स्क्वायर इसके बाद साइन का करेंगे, आगे का मत देखो, साइन का करेंगे, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और उसके अंदर क्या निकला एक्स स्क्वायर। अब बारी एक्स स्क्वायर की है, 2 2x। इसी का नाम तो चेन रूल है। चेन रूल में एक बार नहीं कई बार करना पड़ सकता है, 2 से 2 कट जाएगा, और इससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा आपको करने का। तो ये फाइनल आंसर आपका यहाँ इसी तरह से आप लिख के छोड़ सकते हैं, ये ई की पावर अंडर रूट में साइन एक्स स्क्वायर, और इधर आपका आ जाएगा एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। मैंने कल भी आपको समझाया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, और ये आ जाएगा आपका साइन एक्स स्क्वायर। ये बस आंसर आ गया आपका। अपने माइक को म्यूट कर लो, जब मैं पूछूंगा तभी अनम्यूट किया करो, क्लास डिस्टर्ब होती है। ई अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, और ये एक्स कॉस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट में नीचे आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद, ठीक है, ध्रुव शर्मा, हिना चौधरी और शिवानी, तुम्हारे माइक अभी भी चालू हैं। शिवानी सुबह मैंने कहा भी था, लेकिन नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा तुमको। हिना चौधरी का माइक चालू है, शिवानी का माइक चालू है, वहीं एक ऑप्शन होता है, आप उसको अनम्यूट कर लिया करो, ठीक है। शिवानी अभी भी तुम्हारे घर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है।
मुझे सुबह सुबह की तरह फिर करना पड़ेगा। क्लास डिस्टर्ब होती है, क्यों नहीं समझ में आता? जब आपसे पूछा जाए उस समय अनम्यूट कर लो। समझ में नहीं आता? आप आइसोलेशन में बैठ के क्यों नहीं पढ़ते हो? घर में किसी किसी कमरे में बंद होके बैठा बैठा करो। y इक्वल्स टू, देखिए इसके बाद y इक्वल्स टू साइन e की पावर एक्स स्क्वायर। चलो ऐसे कर लेते हैं अब। तो अब सबसे पहले इसमें सीक्वेंस हम देखेंगे, सीक्वेंस क्या होगी, कोई बताएगा मुझे? आप अपने आप को, पहले हम साइन का कर करेंगे। पहले हम साइन का करेंगे, फिर ई की पावर एक्स का टोटल फिर एक्स टोटल स्क्वायर कितनी का बार करना पड़ेगा टोटल? 3 बार तीन बार। तो बार सबसे करेंगे। पहले साइन का करेंगे कॉस, ई की कॉस के पावर बाद इसके आगे हमने ओपन किया तो e की पावर एक्स स्क्वायर निकला, फिर e का करेंगे सेम वही आ जाएगा, और फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे कितना आ जाएगा? 2x। किसी भी बच्चे को दिक्कत हो बेझिझक पूछो, पूछने के लिए मना नहीं है, बस क्लास को थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, ये आपके फायदे के लिए। अगर कोई दूसरा बच्चा डिस्टर्ब करेगा आपको सुनाई नहीं देगा, आप डिस्टर्ब करोगे दूसरे को सुनाई नहीं देगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने सीक्वेंस कहा, जिस दिन आप जिस समय आपको ये सीक्वेंस समझ में आ गई, चेन रूल में कुछ भी नहीं है, साइन का किया, फिर ई का किया, फिर एक्स स्क्वायर का किया, तो ये आ गया कॉस ई की पावर एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स का फिर दोबारा करेंगे तो ई एक की पावर एक्स स्क्वायर आ गया, फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x आ गया, पावर आगे आ जाती है और एक्स की पावर एक कम हो जाती है। इससे ज्यादा आप इसको सॉल्व कर नहीं पाओगे, तो इतना ही लिख के छोड़ना है। एक सेकंड गौरव, एक सेकंड। 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर और ये कॉस ई की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाँ बोलो गौरव। सर अगर पावर में एक्स स्क्वायर प्लस 2 होता, 2x सॉरी 2x होता तो सर एक और बार डिफरेंशिएट करते। नहीं, पावर में क्या होता? e की पावर एक्स स्क्वायर है ना सर अभी, हाँ बिल्कुल। अगर इसकी जगह e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x या ऐसा करके एक और टर्म होता चलो सर वेरिएबल वाला। एक मिनट मैं लिख देता हूँ। साइन ई की पावर एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखूं बताओ? प्लस 2x, ऐसे? एक्स स्क्वायर प्लस कोई वेरिएबल के साथ में होता सर, जैसे यहाँ सर। ये जो मैंने लिखा है ये ठीक है या कुछ और कहना चाह यस रहे हो? सर, यस सर, यस सर। तो ये पूरा पावर में ही है ना? जी सर। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलो सर एक और बार डिफरेंशिएट करते सर। ना ना ना, पूरा एक ही बार में हो जाएगा ना, ये तो पूरा, ये जो पावर है ये पूरा एक ही बार में हो जाएगा, पूरा एक ही बार में हो जाएगा। सबसे पहले आप समझिए y इक्वल्स टू, जब हम करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो साइन का किया कॉस आ गया, इसके आगे क्या देखना नहीं है, उसको इग्नोर कर दिया करो, और जो भी है उसको एज सच लिख लिया। ठीक है, इसके बाद बारी आई ई की, तो ई का सेम होता है, तो ई की पावर नहीं देखनी, ई की पावर जो भी है उसको एज सच लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब बारी आती है एक्स स्क्वायर प्लस 2x को, तो पूरा एक एक्सप्रेशन है ये, पूरा एक, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और जो भी करते हैं उसे मल्टीप्लाई करके लिखते जाते हैं, मल्टीप्लाई करके लिखते जाते हैं। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x को करोगे तो एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम होगी, और 2x का करेंगे तो 2 को छोड़ दिया और x का कितना होगा 1। समझ में आ गई? समझ में आ गया? यस सर। और ये है आपका 2x प्लस 2, तो ये जो 2x प्लस 2 है इसको आप आगे ले लो और इधर आ जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और बाकी ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आ रहा है अगर कैलकुलेशन में, तो आप पूछ सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, ये आ गया। और भी एक दो एग्जांपल चलो मैं देता हूँ, थोड़ा टफ टाइप के ही रखते हैं। जैसे मान लो कॉस अंडर रूट लॉग 2x प्लस 3। जब आपको बोलना उस समय माइक को अनम्यूट कर लिया करो। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ सीक्वेंस क्या होगी और कितनी बार करना पड़ेगा? पहले कॉस को करेंगे, पहले फिर रूट cos, को करेंगे, फिर लॉग को करेंगे। रूट करेंगे उसके बाद फिर सर कॉस फिर रूट फिर लॉग, उसके बाद सर 2x प्लस 3। कितनी बार करेंगे टोटल? 4 4 बार सर। 4 बार। कॉस का करेंगे, सबसे पहले कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, कॉस का माइनस साइन होता है,
यस सर। Yes, और रूट इसके में आगे ln जो लिखा है उसे एस सच लिख लेंगे 2x+3। अब बारी किसकी आएगी बताओ, आगे किसकी बारी आएगी? रूट रूट की रूट की सब 1/2 रूट। रूट ln ln और जो भी लिखा है उसे ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद किसका नंबर आएगा बताओ? ln का इनका लॉग किसका? log का लॉग का लॉग का। और लॉग का क्या होता है? 1/। 1/2x+3 इसके बाद किसका नंबर आएगा? 2x का 2x 2x+3 का एक साथ कर देंगे, जैसे अभी इसने पूछा तो 2x का 2 छोड़ देंगे, x का करेंगे 1 और 3 का क्या हो जाएगा 0। 0। बोलिए, अगर ध्यान यस से सर। देखो यस तो ये जो लास्ट वाला जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट से हमें 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उस 2 से ये 2 काट सकते हो चाहो तो। यस सर। बस इतना काफी है, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। या कहीं किसी का मन ऐसा तो नहीं कर रहा है कि सर इस वाले को इससे काट दूं मैं? अंडर रूट में सर ये दोनों को, ये बड़े बड़े से इनको हटाओ, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं सर। ठीक है, बस इसको इतना ही लिखेंगे। और ये माइनस का 1/, चाहो तो थोड़ा बहुत टर्म अरेंज कर सकते हो, उसका कोई खास फायदा आपको नहीं होने वाला है। log 2x+3। ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका साइन में ये जो मैंने काटा है वो कटेगा नहीं, ध्यान रखिएगा, ये वाला। और ये बाकी साइन में अंडर रूट log 2x+3। ये भी मैंने मेडिकल लेवल से काफी ज्यादा बता दिया, इतने टफ नहीं आते। कैसे क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में मैं बताता हूँ आपको, ये आप नोट करते जा रहे होंगे। देखिए फिजिक्स के क्वेश्चन बताता हूँ किस किस टाइप के आते हैं। एग्जाम्पल है y इक्वल्स टू ए, y इक्वल्स टू, हाँ आशीष बोलो, आशीष बोलो, हैंड रेज कर रहे हो आशीष? हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो मेरा सर ये ऐप शुरू नहीं हो रहा था सर, शुरू से बता दीजिए मुझे थोड़ा सा। बेटा काफी निकल चुका है, अब तुम्हारे लिए अकेले के लिए क्लास थोड़ी रिपीट हो जाएगी। टाइम से एंटर हुआ करो, अब सब बच्चे बैठे सर रहेंगे वो तुमको। स्टार्ट नहीं बेटा सर ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं, अब तुम्हारे लिए सारे बच्चों को बिठा के नहीं रख सकता मैं। तुमको अगर ठीक है रिकॉर्डिंग सर। चाहिए नेक्स्ट ओके टाइम सर। ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं, रिकॉर्डिंग ले लेना। यस सर। हाँ यस सर। लेकिन आगे से एंटर हुआ करो टाइम से, ठीक है? सर सारे मैं बच्चे वेट कर रहा बैठे, था बहुत देर से। कोई बात नहीं, बच्चे वेट करेंगे ना, बाकी बच्चे भी वेट करेंगे ना। यस सर। यस सर। अब देखिए y इक्वल्स टू, जैसे ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस थीटा। यहाँ पे ये फिजिक्स में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है? अपने माइक को म्यूट कर लें। y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस थीटा। अब देखिए इसमें a साइन ओमेगा t प्लस थीटा जो है, इसमें आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर, अपने माइक को सोनू शिवानी हिना म्यूट कर लो, क्लास बार बार डिस्टर्ब होती है। सब मैंने तो कर लिया नहीं आवाज आ रही है ना अभी भी तुम्हारी, हिना आवाज आ रही है तुम्हारी अभी भी? सर। यहाँ से तो म्यूट शो कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। बेटा तुम्हारी वजह से मैं बाकी बच्चों की क्लास डिस्टर्ब नहीं कर सकता ना, क्लास को मैं इंटरेक्टिव बनाने के लिए मैं माइक को ऑन करता हूँ यहाँ से, और सर आपको मैं मैंने, सॉरी सर, मैं तो अकेली हूँ, मेरे पास तो कोई है नहीं, आवाज कहाँ से हो रही है? अब तुम बोल रही हो कि नहीं बोल रही, तुम्हारी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, माइक ऑन है इसलिए। और आप जिसका माइक ऑन होगा उसको वहां से ऑफ कर लो। अब शिवानी का आ रहा है, देखिए शिवानी का आ रहा है, उसका बंद ही नहीं हो पा रहा सुबह से। सर म्यूट कर रहा था, किसका जा रही है? बेटा मैं रिमूव कर दूंगा, तुम्हारी फीस वापस कर दूंगा, मुझे इरिटेट मत करो प्लीज, इरिटेट मत करो। तुम्हारी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, मुझे फीस नहीं चाहिए, अपनी फीस वापस लो, ठीक है?
फ्रेंड ये पता नहीं क्या हो गया, इसमें ऐप में हैंग कर गया, पूरी तरह से हैंग कर गया है। आई डोंट नो व्हाट हैपन। क्लास हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। मैं